हेलो गाइस, अपने पढ़ने वाली आज रचनाएं। देखो आज हम पढ़ेंगे रचनाएं के बारे में। रचना क्या होती है? देखो रचना से संबंधित अपने जो पास बिंदु है उनको देखते पहले। तो रचना से संबंधित बिंदु है उनको देखते पहले आज देखो इससे पहले अपना पहला पॉइंट रचना में रचना ही आता अपने पास। क्या आता था? रचना। रचना होती क्या है? रचना होती क्या है? तो रचना के बारे में देखें अपन कल्पना करके कल्पना करने जो रचना करते हैं अपन सबसे पहले कल्पना करने और बनाने की कला को करते हैं। कल्पना करने और बनाने की कला क्या कहलाती है? रचना कहलाती है। अपन रचना में बात करें तो पढ़ेंगे पठन रचनाएं। तो रचनाएं के पहले जो रचनाएं संबंधित जो भी अपने पास बिंदु है, रचना से संबंधित जो भी अपने पास बिंदु उनको देखते पहले। तो पहला पॉइंट अपना इसमें क्या रचना है? तो रचना किसे कहते हैं? रचना होती क्या है? देखो तो रचना के बारे में बात करें अपन तो रचना के कल्पना करने और बनाने की कला को कल्पना करने और बनाने की कला को क्या कहते हैं? अपन कल्पना कहते हैं। दूसरी अपन बात करें समरूप आकृति। इसकी बात करें अपन समरूप आकृतियों की बात करें। समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जिनका क्या हो? ऐसी आकृतियां जिनका क्या हो? रूप समान हो। ऐसी आकृतियां जिनका क्या हो? रूप समान। क्या मतलब रूप का मतलब? आकृति समान हो। ऐसी आकृतियां जिनका क्या? रूप समान हो, परंतु जरूरी नहीं कि वो मतलब लंबाई में भी समान हो। क्या लंबाई में भी या आकार में भी समान हो? समरूप आकृतियां कहलाती है। क्या समरूप आकृतियां? ऐसी ज्यामितीय आकृतियां ऐसी ज्यामितीय आकृतियां ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका रूप समान हो। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका क्या रूप समान हो, परंतु ऐसी ज्यामितीय आकृति जिनका रूप समान हो परंतु आकार समान न हो। आकार समान न हो। ऐसी आकृति जिनका रूप समान है लेकिन वो आकार समान है या नहीं है, परंतु आकार समान न हो। समरूप आकृतियां कहलाती है। अपन समरूप आकृति की बात करें तो समरूप आकृति क्या होती है? ऐसी ज्यामितीय आकृतियां ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका क्या हो? रूप क्या हो? समान। जिनका क्या रूप समान हो और परंतु रूप समान परंतु जरूरी नहीं कि उनका आकार भी समान हो। परंतु जरूरी नहीं कि उनका आकार भी समान। ऐसी आकृतियां को कंफर्म नहीं कि आकार समान हो। आकार भी अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि आकार समान हो। समरूप आकृतियां कहलाती है। क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। आगे बात करें तो चाप की बात करें। तीसरा बिंदु अपने पास क्या आता है? चाप। देखो चाप की बात करें तो चाप क्या होता है? किसी भी अपन रेखा को दो भागों में तोड़ना। चाप क्या होता है कि वक्र रेखा को दो बिंदुओं को बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्र रेखा की दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। अपन चाप की बात करें तो अपने पास चाप का पहला पॉइंट क्या आता है अपने पास कि अपने पास जो वक्र रेखा होती है, जो अपने पास क्या वक्र रेखा, तो वक्र रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। जो वक्र रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। क्या कहलाती है? वो चाप। मैंने आपको बताया कि जो वक्र रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है क्या कहलाती है? चाप। इसकी परिभाषा लिखिए वक्र रेखा के बीच की दूरी वक्र रेखा के बीच की दूरी चाप कहलाती है। या वक्र रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वक्र रेखा के दो बिंदुओं के वक्र रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी
क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। देखो मैंने तीन पॉइंट देखा। पहला पॉइंट अपने पास क्या रचना, तो रचना के कल्पना बनाने, कल्पना करने और बनाने कला कहलाती है। रचना की बात करें तो रचना क्या होती है अपने पास? कल्पना करने और बनाने की कला होती है। आगे बात करें तो समरूप आकृति होती है। तो एक समरूप आकृति क्या होती है? ऐसी आकृतियां जिनका क्या हो रूप समान है। ऐसी आकृतियां जिनका क्या हो रूप समान, परंतु जरूरी नहीं कि वो आकार में भी समान हो। या आकार में कोई जरूरी नहीं कि आकार में भी समान हो, क्या कहलाती है अपने पास? समरूप आकृति कहलाती है। अपन बात करें चाप की, तो चाप के वक्र रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वक्र रेखा होती है उनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करते हैं, चाप कहलाती है। क्या कहलाती है? वो चाप कहलाती है। अगले बिंदु की बात करें तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। देखो स्पर्श रेखा की बात करें, स्पर्श रेखा होती क्या? देख अपने किसी बात रचना की बात करें, समरूप आकृतियों की बात की और किसकी बात की? चाप की बात की। अब बात करते हैं समरूप के स्पर्श रेखा की। एक सीधी रेखा जो सरल रेखा, जो एक सीधी रेखा जो वर्ग की सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक सीधी रेखा जो वर्ग के किसी एक बिंदु को क्या करती है? स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा की बात की, जो वर्ग है किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। मैंने क्या बताया स्पर्श रेखा की परिभाषा कि ऐसा वर्ग क्या कि अपन बात करें एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा जो किसी वर्ग के एक बिंदु पर स्पर्श करे, जो किसी वर्ग के एक बिंदु पर स्पर्श करे, क्या कहलाती है? वो स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वो स्पर्श रेखा कहलाती है। एक सीधी रेखा जो वर्ग के किसी बिंदु पर, वर्ग के किसी बिंदु पर स्पर्श करती है, क्या कहलाती है? स्पर्श करती है, तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा की बात करें अपन ने क्या किया ना, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा जो वर्ग के एक बिंदु को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। एक सीधी रेखा जो वर्ग के एक बिंदु को स्पर्श करती है, वर्ग के एक बिंदु क्या करती है? स्पर्श करती है, क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की बात क्या की अपन ने कि वह बिंदु रेखा या वह एक सीधी रेखा या वह बिंदु या वह सीधी रेखा जो वर्ग के एक बिंदु को, जो वर्ग के एक बिंदु को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, वह सीधी रेखा जो एक बिंदु को, जो वर्ग के एक बिंदु को स्पर्श करती है, कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। अपने पास कितने दो पॉइंट? 5 4 पॉइंट हो गए। पांचवें पॉइंट की बात करें तो स्पर्श बिंदु, वह बिंदु जो स्पर्श रेखा वर्ग को स्पर्श करती है। अपन स्पर्श बिंदु की बात करें, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा क्या हो गई? एक सीधी रेखा जो वर्ग के एक बिंदु को स्पर्श करती है, जो वर्ग के एक बिंदु को स्पर्श करके कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श बिंदु क्या होता है कि वह बिंदु जिस पर वर्ग होता है, वर्ग पर स्पर्श रेखा, वर्ग पर स्पर्श रेखा वर्ग को स्पर्श करती है, वर्ग को क्या करती है? स्पर्श करती है। मैंने क्या बोला कि सिर्फ एक बिंदु, स्पर्श रेखा की बात करें, स्पर्श बिंदु की, स्पर्श बिंदु क्या होती है कि वह बिंदु, क्या वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा, वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा वर्ग को स्पर्श करती है, वह बिंदु जो वर्ग के स्पर्श को, वह बिंदु जिस पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा वर्ग का स्पर्श कहलाती है, स्पर्श कहलाती है। इस वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा वर्ग को स्पर्श करती है, कहलाती है अपने पास स्पर्श बिंदु कहलाती है। अपने पास ये कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। पहले बात की अपन ने रचना की, तो रचना क्या होती है? कल्पना करने और बनाने की कला होती है, क्या रचना कहलाती है। उसके बाद समरूप आकृतियों की बात की हमने, तो समरूप आकृतियां क्या होती है? ऐसी आकृतियां जिनका क्या रूप समान हो, परंतु जरूरी नहीं कि उनका क्या आकार भी समान होते हैं, समरूप आकृतियां कहलाती है। उसके बाद अपन चाप की बात करें, तो चाप क्या होता है? वक्र रेखा के दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, वक्र रेखा के दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है, क्या कहलाती है अपने पास? चाप कहलाते हैं। इसके बाद अपन बात करें स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा क्या होती है? वह सीधी रेखा
जो वृत्त किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है, एक सीधी रेखा जो वृत्त किसी एक बिंदु, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती क्या कहलाती है? वो स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श बिंदु की बात है तो वह बिंदु जो स्पर्श करता बिंदु वृत्त को स्पर्श करते हुए कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो अपने पास ये रचनात्मक संबंधी जो पॉइंट थे मैंने आपको बताया, इनको सभी ध्यान से देखें। आगे देखते हैं अपन, देखो अपने पास परमेय दे रखी है, परमेय को देखते हैं। रचना में भी देखो परमेय के आधार पर रचना की गई है। रचना में बात करें तो परमेय के आधार पर रचना की गई है, उनको देखते हैं। देखो अपने पास पहला दे रखा है, एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन। क्या दिए गए? आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन कि अपने पास क्या दे रखा है? एक रेखाखंड दिए गई, अपन क्या दे रखा है? रेखाखंड, उसका आंतरिक विभाजन दे रखा है। उसका क्या दे रखा है? अपन को आंतरिक विभाजन दे रखा है। देखो इसका निर्णय ये पहले दे रखा अपन को, निर्णय ए क्या बता रखा अपन को? एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, उसका कितने करती है वो? एक 7.4 सेंटीमीटर की रेखाखंड लंबाई, एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड खींचा। आगे बता रहेगा, खींचकर उसका 5:3 में विभाजित होती है। 5:3 में आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन। देखो इस प्रकार की समझ क्या होती है? क्या एक लंबाई दे क्या रहती है? एक रेखाखंड की लंबाई दे रखी होती है, उसका क्या रहेगा? अपन आंतरिक विभाजन दे रखा है, उसके ऊपर क्या रचना करनी है। इसको अपन निर्णय एक से देखते हैं, आंतरिक विभाजन को अपन क्या करते हैं? देखो रचना ध्यान से देखना अपन को। 7.4 सेंटीमीटर रेखाखंड, 7.4 सेंटीमीटर की, 7.4 सेंटीमीटर लंबाई की, ए बी रेखा खींची, ए बी रेखा खींची। देखो इधर चित्र बना रहा हूं साथ में, जैसे जैसे करते चलेंगे अपन वैसे वैसे। देखो ये अपने पास क्या है? ए बी रेखा 7.4 की, 7.4 सेंटीमीटर रेखा है। अपन इसकी बात करें तो रेखाखंड 7.4 सेंटीमीटर की लंबाई की ए बी रेखा खींची। अपन क्या खींची? ए बी रेखा खींची। देखो अगले पॉइंट की बात करें अपन, अगले पॉइंट देखो, रेखाखंड ए बी के ए से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए ए एक्स रेखा खींची। देखो मैंने क्या लिखा? रेखाखंड ए बी के ए से न्यून कोण बनाते हुए ए बी ए एक्स रेखा खींची। देखो ये अपने पास क्या है? ए बी रेखा, ये क्या है? ए बी रेखा। तो ए से न्यून कोण की तरफ नीचे की ओर, किसी तरफ नीचे की ओर। देखो न्यून कोण ऐसे बनाए, कितना बनाए? ए एक्स रेखा। क्या खींचा अपन को? ए एक्स रेखा खींची। तीसरे पॉइंट की बात करें अपन, देखो दिए गए अनुपात 5:3 अपने पास, 5:3 इनका योग दिया हमने 5 + 3 बराबर कितना हो गया? 8।
कितना हो गया 8 रेखा AX पर समान लंबाई की प्रकार की सहायता से A1 A2 A3 A कहां तक है A तक अंकित किया देखिए इसका मतलब 5 3 कितना हो गया 8 हो गया अपने पास कितना हो गया 8 तो अपने पास इस AB रेखा की लंबाई कितनी है 7.4 सेंटीमीटर पहले पर देखो पहले रेखाखंड 7.4 सेंटीमीटर की AB रेखाखंड अपने क्या कीजिए रेखाखंड खींचिए अपन रेखाखंड की बात करें तो अपने क्या है कि 7.4 सेंटीमीटर लंबाई की AB रेखाखंड खींचिए अपन एक AB रेखाखंड हो गया AB के A से न्यून कोण बनाते अपन एक AX रेखा खींचिए न्यून कोण नीचे बन आपको पता है न्यून कोण तो A से AB रेखा के A से अपन AX से न्यून कोण बनाते रेखा खींची देखो जो अपने पास अनुपात दे रखा था कितना 5:3 कितना हो गया 8 हो गया कितना हो गया 8 तो अपने कहां पर उसको समान माप प्रकार की सहायता तो समान माप कैसे होगी अपने पास कितना 7.4 कितना 7.4 और रेखा कितनी अपने पास 8 कितने हैं 8 इस रेखा पे कितने बिंदु आएंगे 8 बिंदु आएंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 हो गया अपने पास समान माप की कैसे आएगी 7.4 कुल लंबाई अपने पास कितने 7.4 और अपने पास कितने 8 कुल बिंदु अपने पास कुल लंबाई होती है और कुल अपने पास जो बिंदु उसमें क्या होती है भाग लंबाई में कैसे भाग अपने पास क्या है समान माप आएगी उस समान माप के अपन प्रकार के सहायता से यहाँ पे क्या अपना चाप काटेंगे देखो किस प्रकार से यहाँ से मानो अपने पास ये कितना 7.4 है तो ये कितना 8 9 8 72 होता है कितना 9 8 72 होता है तो अपने पास एक 0.92 के आसपास आएगी 0.92 की तो अपन बात करें पहला पॉइंट ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 कितनी हो गई 8 देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8 मैंने लिखा A1 A2 A कहां तक A8 तक अपन ने अंकित किया क्या अपन A8 तक अंकित किया अब देखो AB रेखा को B को A8 से मिलाया इसको अपन A जो अपने पास B बिंदु था उसको कहां से मिला A8 से अपन मिलाया देख अपन मिला यहां से यहां की दूरी अपने पास कितनी 0.92 होती है अपन क्या है चाप काटते हैं यहां से बिंदु से तो आधे से अधिक है तो चाप काटते क्या है आधे से अधिक तो अपने माना आधे से अधिक अपने पास यूं हुआ तो यहां से अपन चाप काटा जो पहले कितने की कौन निपट पहले कितने 60 का चाप काटेंगे तो पहले कितने बनेगा 60 का 60 के बाद में कितना बनेगा 120 का किसका बनेगा 120 का 120 और 90 से सॉरी 120 और 60 से कौन बनेगा कितने बनेगा 90 डिग्री का कितने बनेगा 90 डिग्री का कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री का देखो अपने पास ये तो हो गया कुल कितने A8 हो गया आगे देखो AB के समांतर सॉरी AG8 के समांतर देखो कितना है अपने पास 5:3 कितना अपने पास 5:3 तो अपने पास जो 5:3 है तो अपने पास कुल को कितने 8 तो तीसरा बिंदु अपने पास कितना 3 कितना देगा अपन को 3:5 तो पहला बिंदु कितना 3 तो देख यहां से अपन ने 30
बिंदु को मिला है, A3 को भी मिला है। इस पे अपने क्या किया, P बिंदु अंकित किया। क्या किया अपन ने, P बिंदु अंकित किया। देखो BA8 के समांतर AB रेखा को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। P बिंदु प्रतिच्छेद करता है। देखो अपने क्या किया, जो अपने पास बिंदु दे रखा था, ये अपने पहले जो अपने पास B बिंदु A8 से मिला है, अपने क्या किया, A8 से मिला है। और जो अपने पास पहला कितना 3:5, कितना है 3:5। तो 3:5 और 3 को अपने किससे मिला है, P से। यहाँ पे अपने पास कोई P बिंदु अपने अंकित किया। काटने के बाद तो देखो यहाँ से क्या अपने निपटी का कोण बनेगा, क्या बनेगा, निपटी का कोण बनेगा ये 90 का, 90 कोण बनेगा ये। देखो तो अपने पास फॉर्मूला की बात ये होगी, जो अपने पास ये था A x पर अपने A B को A8 में मिलाया, किसमें मिला दिया अपने A8 में मिलाया, तो इसको भी अपने कितने मिलाया, इसमें मिलाया P। और जो अपने पास A3 था, तो AB रेखा को P बिंदु पर अपने क्या करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है। देखो तो क्या हो गया अपने पास, जो अपने पास BA8 था, अपने पास BA8 किसके समान हो गया, PA3। क्या हो गया अपने PA3 जो अपने पास बिंदु दे रखे थे P। देखो जो अपने पास AB बिंदु थे, क्या था अपने पास AB बिंदु थे, वो किसकी होगी अपने पास, देखो समान से होगी। क्या होगी, हो गया PA3 समांतर किसके हैं, BA8। तो अपने पास क्या हो गया, AP अनुपात BP, AP अनुपात PP का PB। देख ये अपने निर्णय दे रखी थी, क्या दे रखी थी अपन कोई निर्णय दे रखी थी। निर्णय की बात करें अपन, देख अपन ने क्या निर्णय दे रखी थी, आंतरिक विभाजन। उसका अपने पास एक दे रखा था कि एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड खींचकर उसका 3.5 सेंटीमीटर में आंतरिक विभाजन कीजिए। क्या करना अपन को, आंतरिक विभाजन कीजिए। तो अपन ने क्या किया, तो अपन को 7.4 सेंटीमीटर लंबाई की AB रेखा खींची। क्या किया अपन, 7.4 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची और AB के एक बिंदु से न्यूनतम बनाते हुए अपने क्या AX रेखा खींची। अपने क्या खींची, AX रेखा खींची। इसके बाद अपने क्या किया, AB की रेखा दिए गए अनुपात को क्या दे, अनुपात दे रखा था 5:3, 3:5 है, 5:3 दे रखा था अपन को। ये देखो इनको जोड़ा, 5 कितने हुए 8। अपने पास कुल बिंदु कितने हो गए, 8 हो गए। कुल बिंदु कितने हो गए अपने पास, 8। तो AX का समान लंबाई के प्रकार की सहायता, समान लंबाई के प्रकार की सहायता से A1 A2 A3 हमने अंकित किया। अपने जो स्केल से प्रकार के नाम के चाप काटे थे, इन सभी को नाम के दिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A8 दिया अपन ने। तो इनको समान नाप किए अपने पास। उसके बाद में क्या किया, AB रेखा को B को A8 से मिलाया। तो AB रेखा थी वो B से किससे मिलाया, अपने A8 से मिलाया। और अपने पास पहला देखो 3:5 था, तीसरा तो A3 को A3 AB रेखा P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो AB रेखा उसको P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन को क्या प्रतिच्छेद करती है, तो क्या हो गया कि PA3 के समांतर हो गया BA, ये वाला रेखा किसके समांतर, इस वाले रेखा के समांतर है। तो अपने पास क्या हो गया, AP अनुपात BP, AP अनुपात BP। तो अपन को ये दे रखी, इसके एग्जांपल से देखते हैं अपन। देखो इसके एग्जांपल समझते हैं इसको अपन। देख कोई 7.4 सेंटीमीटर, कितने 7.5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल है, 7.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींची। अपन को क्या करेगा, 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच
खींचकर वो क्या करती है 2:3 में आंतरिक विभाजन करती है। क्या करती है वो आंतरिक विभाजन करती है। तो अपन इसे क्या बनाना चित्र बनाना, हमने क्या करना अपन को इसका चित्र बनाना है। 2:3 में आंतरिक विभाजन करती है। देखो तो अपन पहले क्या करेंगे 7.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे। एबी रेखाखंड खींचे अपने 7.5 सेंटीमीटर ए और बी। ये कितने 7.5 सेंटीमीटर कितनी के 7.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचे। एबी के एक बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचे अपने। क्या खींचे AX रेखा खींचे। ये क्या होगी AX रेखा होगी। दिए गए अनुपात को जोड़ते हैं अपन क्या करते हैं दिए हुए अनुपात को 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। 5 3 कितना हो गया 8 सॉरी तीनों 2 कितना हो गया 5 हो गया। देखो प्रकार की सहायता से इसके प्रकार की सहायता से AX पर अपन इसको अंकित करेंगे। देखो 5 बिंदु 1 2 3 4 ये 5 बिंदु कितने हो गए 5। इसको अपन ने क्या नाम दिया A1 A2 A3 A4 A5। A5 को B से मिला है अपन A5 को क्या अपन B से मिला है और क्या रहेगा 2 तो 2 को अपन ने किससे मिलाया A2 से। जो AB रेखा को P बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है अपन को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो एक रेखा का अपन 7.5 सेंटीमीटर तक खींचकर 2:3 में आंतरिक विभाजन करती है। क्या करती है वो आंतरिक विभाजन करती है। तो इसका चित्र बनाना तो क्या चित्र बनाना था अपन को। देखो क्वेश्चन पूछता है इसे तो अपन ने क्या किया 7.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचे अपन AB एक रेखाखंड खींची। AB रेखाखंड से A से न्यून कोण बनाते हुए अपन ने क्या खींची AX रेखा खींची अपन। क्या खींची AX रेखा खींची। इसके बाद अपन बात करें उस पे AX के समान माप के दिए गए अनुपात को जोड़ते हैं। दिए गए अनुपात को करते हैं उनको जोड़ते हैं कितना 3 2 कितना 5 हो गया। जो 5 हो गया अपने पास तो कहां पे करते हैं AX बिंदु पर उनको अंकित करते हैं। क्या है A2 A3 A4 A5 हो गया। देखो इनको अंकित किया B को A5 से मिलाया और A2 को किससे मिलाया P से। तो AB को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या हो गया अपने पास ये कि P A2 किसके समांतर है B P A2 किसके समांतर अपने पास B A5 क्या हो गया B A5। तो अपने पास क्या हो गया AP अनुपात P AP अनुपात P B। तो अपन से क्या हो गया कि AP अनुपात अपने पास क्या हो गया P B। अपन से ये करना था आगे देखो आगे देखते हैं निर्णय नंबर 2। देखो निर्णय नंबर 2 बता रखा है एक रेखाखंड ML एक रेखाखंड ML कितने की 9.7 सेंटीमीटर। इस पर एक ऐसा बिंदु N याद कीजिए। ऐसा बिंदु N याद कीजिए। क्या देगा अपन को ML देगा 9.7 सेंटीमीटर। तो देगा अपन को 9.7 सेंटीमीटर देगा। ओपन क्या पूछ रहा है कि इसमें ML अपन को क्या करना ML अपन क्या करना इस पर एक रेखाखंड ML 9.7 सेंटीमीटर खींचिए। इस पर एक ऐसा बिंदु N अंकित याद कीजिए। क्या देगा अपन को ये M इक्वल टू 4/5 ML। देखो रखना देखो देखो देखा 9.7 सेंटीमीटर की लंबाई की एक अपन क्या कीजिए ML रेखा खींचिए। ML रेखा खींचिए। देखो ये अपन 9.7 सेंटीमीटर की M और L रेखा खींचिए।
कितने की 9.7 सेंटीमीटर। क्या क्या अपन रेखाखंड 9.7 सेंटीमीटर लंबाई की एक एम रेखाखंड खींचे। अपन ये खींच देख एम से रेखाखंड एम एल से एम एल के एम बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए न्यून कोण बनाते हुए एम एक्स रेखाखंड खींची। तो ये अपने पास क्या होगी, इसको ऊपर दिखाऊंगा देखो एम एक्स रेखाखंड देखो अपने के पास है ना 4/5, तो अपने पास कितने बिंदु 5 बिंदु। देखो एम एक्स रेखा पर समान माप की प्रकार की सहायता से A1 A2 A5 अंकित किया। A2 3 4 5 A1 A2 A3 A4 ये क्या हो गया अपने पास A5। एम एल के एल बिंदु को A5 से मिलाया अपन। देख ये कितने का 90 का कोण, ये कितने का 90 का। देख एम एल के एल बिंदु को A5 से मिलाया, वह कितना 4/5, अपने पास कितना 4/5, तो वह A4 को एम एल रेखाखंड P बिंदु पर एन बिंदु रखते रहेगा अपन में, एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या हो गया? प्रतिच्छेद करती है। देखो अपन इस पर क्या क्या एन रेखा एम एल इस पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये रेखा अपन क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। देखो तो अपने पास क्या हो गई एन ए फोर किसके समान हो गया अपने पास? एल A5 किसके हो गया? एल A5 के समान हो गया। देखो तो अपन को सत्यापन क्या करना है? एम एल बराबर 4/5 एम एल अपन करना एम एल। जो सत्यापन कर रहे हैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया। देखो आप क्या किया अपन ने 9.7 सेंटीमीटर की एम एल रेखाखंड खींची। क्या खींचा? एम एल रेखाखंड खींची। कितनी? 9.7 सेंटीमीटर। एम एल रेखाखंड के एम बिंदु से न्यून को बनाते हुए एक एम एल रेखा खींची। क्या खींची? एम एल रेखा खींची। देखो एम एल रेखा को समान माप की प्रकार की सहायता से अपन ने क्या बिंदु किया? A1 A2 A5 अपन ने अंकित किया। एम एल ये रेखाखंड जो अपने को एम एल के एन बिंदु को A5 से अपन ने मिलाया और एन को A4 कितना रेखाखंड को 4, तो A4 को एन बिंदु जो एम एल रेखाखंड के एन बिंदु क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये अपन ने किया। जो आगे सत्यापन की बात करते हैं
सत्यापन की बात करें तो सत्यापन देखो, देखो अपन को दे रखा है इधर ए पार्ट किससे एल से, और अपन क्या दे रखा एम एल से दे रखा, तो अपने पास क्या हो गया एल एन, एल एन क्या अपने पास एम है, भाई अपने पास एल और एन दे रखा हो गया एम है, एल एन बटे एम एन एन, इधर क्या दे रखा अपन को देखो ए फाइव, अपने पास क्या है ए फाइव, इधर देखा ए टू ए फाइव, क्या देखा अपन को सॉरी ए फोर और ए फाइव, ए फोर है ए फाइव देगा, इधर क्या देखा अपन को ये नीचे क्या देगा एम एन एन ए फाइव, एम एन ए फाइव देगा, अपने पास ऊपर दे रखा ये क्या देगा ए फाइव और ए फोर, ए फाइव ए फोर बटे एम ए फोर, एम अपने पास क्या रहेगा ए फोर हो गया, भाई ये वाला देखा है एन एल वाले किसके एम एन के ऑप्शन में दे रखा है ए फाइव और ए फोर बटे एम ए फोर, एम ए फोर देखो दोनों तरफ एक जोड़ने देखो दोनों तरफ क्या है अपने एक, तो अपने पास क्या हो गया एल एन बटे एम एन प्लस का वन इक्वल टू ए फाइव ए फोर बटे एम ए फोर प्लस का वन, इनका एलसीएम लिया अपन ने, तो क्या है एलसीएम इनका एम एन, इनके लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम क्या आ गया अपने पास एम एन, तो एम एन से कैंसिल तो एल एन प्लस का एम एन इक्वल इधर क्या हो गया एम ए फोर ए फाइव ए फोर प्लस का एम ए फोर, अपन बात करें एम फाइव ए फाइव ए फोर, क्या हो गया ए फाइव ए फोर, इधर हो गया अपने पास ये एम ए फोर, तो बात देखो अपन बात करेंगे इसकी, ये एम है तो एम एन और एम एन हो गया अपने पास एम एन, क्या है एम एन बटे एम एन, ये क्या अपने पास देखो एम ए फाइव ए फोर प्लस का एम ए फोर दे रखा, क्या हो गया एम ए फोर दे रखा, हम कहते एम ए फाइव ए फोर प्लस का एम ए फोर दे रखा, ये क्या हो गया एम ए फाइव बटे एम ए फोर, एम ए फाइव बटे एम अपने पास क्या ए फोर हो गया, ये कितना अपने पास 5 बटे 4, कितना है 5 बटे 4 देखो, तो अपने पास क्या हो गया एम एन इक्वल टू कितना 4 बटे 5, ये क्या हो गया एम एल, तो अपने पास क्या हो गई एम एन इक्वल टू 4 बटे 5 एम एल, ये तो सत्यापन करना क्या करना था अपन को, देखो अपने पास सत्यापन क्या किया, जो अपने पास देखो अपन को दे रखा था एम एल और एम एन दे रखा, तो क्या था ए फाइव ए फोर बटे एम ए फोर, एम ए फोर से मिला रखा था अपन, तो दोनों तरफ अपन ने एक जोड़ा, दोनों तरफ क्या अपन एक जोड़ा, उनका लघुत्तम लिया, अपन ने देखा एम ए फाइव ए फोर प्लस का एम ए फोर दे रखा, तो ये देखा तो वहां से एम से ए फाइव पूरे कितने एम से ए फाइव लिखा अपन, नीचे वाले पर दे रखा था कितना एम ए फोर, इधर देखो ये क्या एल एन प्लस का एम है, एल एन प्लस का एम है, तो पूरे का क्या अपने पास एम है, क्या हो गया अपने पास एम एल हो गया प्लस का एम है, देखो अनुपात अपने पास कितना 5 बटे 4 था, कितना था 5 बटे 4, तो अपने पास कितना हो गया एम एन बटे एम एन कितना 4 बटे 5, इसको उल्टा किया तो अपने पास कितना 4 बटे 5